इस वक्त दुनिया में युद्ध का वक्त है। हर तरफ तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियार को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुलकर खुशी जताई है। किम ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले ये साबित करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार रखने का फैसला बिल्कुल सही था। किम ने यह कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकती है। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि वो अपने देश की परमाणु ताकत को और ज्यादा मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके। साथ ही किम ने देश को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने, ज्यादा परमाणु हथियार और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर जोर दिया है। किम ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों की वजह से नॉर्थ कोरिया अब ज्यादा सुरक्षित है और इस वजह से वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए भी कर पा रहा है। इस दौरान किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है और यह चेतावनी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट और संयम के बेरहमी से दिया जाएगा। अब कई दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश प्रतिबंध और बातचीत के जरिए नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने की लाख कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन अब तक सभी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ असफल रही हैं। व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद ट्रंप ने किम से एक बार फिर से बातचीत करने की इच्छा जताई थी। हालांकि किम का यह कहना है कि बातचीत तभी हो सकती है जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देने का काम करे। वहीं नॉर्थ कोरिया लंबे वक्त से कहता रहा है कि अगर लीबिया के गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार होते तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। और इसीलिए इस वक्त जो दुनिया में टेंशन चल रही है और खासकर मध्य पूर्व में जो लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए अपने देश के पास परमाणु हथियार होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। ट्रंप से मुलाकात के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सुरक्षा के लिए उसे अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने धीरे धीरे अपनी पुरानी रणनीति पर वापसी कर ली। उसने मिसाइल टेस्टिंग को बढ़ाने का काम किया और अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने लगा। इसके साथ ही कई बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण नॉर्थ कोरिया कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल नॉर्थ कोरिया के पास कुल कितनी मिसाइलें हैं, इसका सटीक आंकड़ा कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इसी के साथ लंबी दूरी की आईसीबीएम की मिसाइलें शामिल हैं, जो बेहद खतरनाक है। अब आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। नॉर्थ कोरिया ने हावसोंग 15, हावसोंग 17 और हावसोंग 18 जैसी मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब इसका साफ सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के बड़े हिस्से तक ये पहुंच रखती है। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 से 100 के आसपास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये पक्का आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये तो साफ है कि कई ऐसी खतरनाक और घातक हथियार और मिसाइलें नॉर्थ कोरिया के पास शामिल हैं, जिसको लेकर किम जोंग उन पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं।